हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हम सब यूनिट 2 के यूजीसी नेट के रीति काल पर आज हमारा प्रैक्टिस चलेगा। आगे हमने आदिकाल और भक्तिकाल के क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी परीक्षा में पूछे गए हैं और यहाँ से आप चाहे टीजीटी, पीजीटी या फिर एलटी, जीआईसी, DSSB, MRS कोई भी परीक्षा हिंदी की देंगे तो वहाँ पर आपको इस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। मात्र 10 क्वेश्चन हमने लिया है और जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इन 10 क्वेश्चन को अच्छे से जरूर से याद करके जाइएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है रीति काल के क्वेश्चन है, ठीक है। स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंदकर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम के पीर के पक्षी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी वन लाइनर में भी पूछा जाता है कि वे प्रेम की पीर के पक्षी कौन थे। ऑप्शन है, यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, चंद्रवली पांडे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, शिव कुमार सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर पद्माकर भट्ट का दिया तो खुसरो के बारे में भी रामचंद्र शुक्ल के क्या कहे उसका विचार, विद्यापति के बारे में, ठीक है, केशव के बारे में, चिंतामणि के बारे में, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। ऑप्शन है, ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। बी है, परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर थी। सी है, पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। पद्माकर की भाषा कड़कती होते हुए भी कबीर जैसी नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर है। कौन सा सही है? ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ है, ये वाला हो जाएगा। और सी, पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और सी राइट आंसर हो जाएंगे। रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर भट्ट के बारे में कहा है। अगला क्वेश्चन है 3, मेरी भवबाधा हरव दोहे में प्रयुक्त झाई शब्द के सही अर्थ है, ठीक। पूरा देखिए, यहाँ पर दोहा नहीं दिया गया लेकिन इसका आगे का दिया है। दोहे में प्रयुक्त झाई शब्द का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन है, परछाई, मुस्कान, झलक, दृष्टि। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या क्या है? झाई का अर्थ परछाई और झलक। ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करो मोहम्मद शाह बखानू, सूरज है देहली सुल्तानू, धर्म पंथ जग बीच चलावा, निवर ना सवरे सो दुख पावा। उपयुक्त पंक्तियां किस सूफी कवि की है? मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान, नूर मोहम्मद, कुतुबन। राइट आंसर हो जाएगा नूर मोहम्मद की पंक्ति है ये, ठीक है। नूर मोहम्मद का भी ये वाली पंक्ति पूछी गई है। अभी देखिए, नेट सितंबर 2022 में पूछी गई है, ठीक है। नूर मोहम्मद की पंक्ति है। आगे है, रीति साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। रीति साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद के कथन पूछा गया है। ऑप्शन है, रीति काव्य मादक कविता का साहित्य है। बी हो जाएगा, रीति कविताएं पाठकों में सामाजिक चेतना का भाव भी पैदा करती हैं। रीति साहित्य में चित्रित नारी अपनी महिमा से महियसी नहीं बन पाई। रीति कवि दरबारी मनोवृत्ति से परिचित होने पर राज्याश्रयों के विमुख होने लगे। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 5 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी राइट आंसर है। क्या कह रहे हैं? रीति काव्य मादक कविता का साहित्य है, ये वाला हो जाएगा। और सी, रीति साहित्य में चित्रित नारी अपनी महिमा से महियसी नहीं बन पाई है, ठीक है। आगे चलते हैं। इनमें से भिखारी दास की रचनाएं हैं काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, अंग दर्पण, रस पीयूष निधि।
भिखारी दास की रचना पूछी गई है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए और सी हो जाएगा। काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की रचनाएं काफी चर्चित दोनों रचनाएं हैं इनकी, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय भिखारी दास। आगे है अगला क्वेश्चन, यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। यूरोप में कहे हैं बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है अभी। सुनी है कह नाही यह प्रगट कहावत जू, काहू कल पाए है सू कल पाए है। घनानंद की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह, एमक, भ्रांतिमान, श्लेष। तो इसमें कौन सा अलंकार है? राइट आंसर हो जाएगा एमक अलंकार। अगला है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि हैं? कुलपति मिश्र, बख्शी हंसराज, ग्वाल कवि, वेनी वंदीजन, गुमान मिश्र। कौन कौन से इसमें से रीति ग्रंथकार कवि हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन और ग्वाल कवि। ठीक है, कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन, ग्वाल कवि रीति ग्रंथकार कवि हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट है, बिहारी के काव्य के संबंध में वासुदेव सिंह का कथन है? बिहारी ने सामंती प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्वक वर्णन किया है। अगला है ऑप्शन दूसरा है, अनुभव और भाव की सुंदर योजना है, क्रमगत पद विन्यास का विनियोग हुआ है, भारतीय साहित्य में बिहारी के जैसा काव्य दुर्लभ है, उनके लिए प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, क्रीड़ा मात्र है। तो बिहारी के कार्य के संबंध में वासुदेव सिंह का कथन पूछा गया, इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। कौन सा सही है? भारतीय साहित्य में बिहारी के जैसा काव्य दुर्लभ है, और कौन सा? पांचवा, उनके लिए प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, क्रीड़ा मात्र है। ठीक है, तो चौथा पांचवा इनके संबंध में राइट आंसर है। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।